कांग्रेस वोटर की अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद जगह जगह इसकी तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। इस सबके बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गोपालगंज में पीसी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में अभद्र भाषा के प्रयोग करने वालों को कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस मामले को लेकर गठबंधन को दोषी बनाकर मुद्दे को मोड़ने का काम किया जा रहा है, वह गलत है। इस बदले में सदाकत आश्रम पर अटैक कराएंगे, हिंसा का सहारा लेंगे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? सचिन पायलट ने कहा कि हिंसा का सहारा लेकर सरकार लोगों को डराना चाहती है। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस और राजद के टॉप से लेकर नीचे के सभी स्तर के अधिकारियों ने इसकी कड़ी निंदा की है, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय जैसे विवादास्पद बयान पर कितनी चर्चा हुई, इस पर भी आईना देखने की चीज है। बहरहाल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को चर्चा कम और विवादास्पद बयान के इर्द गिर्द ही राजनीति अब तेज हो गई है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद जगह जगह इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस दौरान मीडिया के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को गाली देने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी और ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई स्थान नहीं है। इसके बदले में कांग्रेस पटना मुख्यालय में हमला किया गया है, यह भाजपा का बौखलाहट दिखाता है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से वोटर जागरूक हो रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का देश में पर्दाफाश हो रहा है। देश में चुनाव की गड़बड़ी कई जगह हुई है। हरियाणा के चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है। यात्रा से भाजपा बौखला गई है, इसलिए भाजपा ने हिंसा का रास्ता चुना है। इस यात्रा को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने जो निकाला, किन कारणों से निकाली आप सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि आज समूचे देश में, बिहार सहित अनेक पूरे देश के कोने कोने में ये सवाल उठ रहे हैं, गूंज रहे हैं कि इस देश में जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, जिस लोकतंत्र की पूरी आस्था उस संस्था से बंधी हुई है, जब वो संस्था संदेह के घेरे में आती है और ऐसे कुछ सवाल जिनको राहुल जी ने पूछा, प्रमाण देकर पूछा, देश दुनिया के सामने बताया, कर्नाटक का हवाला देते हुए, जब कोई जवाब सामने से नहीं आया, जब कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की परवाह किए बिना पलटवार जब निर्वाचन आयोग करता है, तब लाखों वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तब जनता के अंदर जमहूरियत में विश्वास बनाए रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जवाब मांगने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। मीडिया पर गैप ऑर्डर के बावजूद वोट चोर, गति चोर, वोट चोर, गति चोर, ये बच्चा बोल रहा है। बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है, वो भी कह रहा है वोट चोर, गति चोर। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग प्रधान स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके हाथ काट रहे। ये बदलाव मत से होता है, वोट से होता है, और आपने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के डाला, अहंकार वाली हंसी,